जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक शिव भक्त की कथा सुनाऊंगा जो वेद तत्व के ज्ञाता व्याघ्रपाद के सबसे बड़े पुत्र उपमन्यु की कथा है। ये बहुत गरीब घर से थे और वन में कुटिया बना करके रहते थे। उपमन्यु को जो है एक बार माता से इन्होंने दूध मांगा था और उनके माँ जो है दूध नहीं रहने के कारण चावल को पीस करके उसे दूध के रूप में दे दिए थे। लेकिन अब उपमन्यु अपने मामा के यहाँ दूध पी चुके थे तो वे जान रहे थे कि यह दूध नहीं है। इसलिए उन्होंने माता से कहा कि है माता, ये तो दूध है ही नहीं, दूध तो कुछ दूसरा होता है, मुझे दूध ही चाहिए। इस पर माता बहुत दुखी होकर बोली कि हे पुत्र, मेरे पास गाय नहीं है, मैं जंगल में रहने वाली, इस दूध मैं कहाँ से लाऊंगी, और हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर आपको दूध चाहिए तो जाओ शिव के शरण में चले जाओ और शिव को प्रसन्न कर दूध भात उन्हीं से मांग लेना। इस पर उपमन्यु कहते हैं कि हे माता, शिव कौन है और मुझे कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे। इसके ऊपर उनके माता उन्हें शिव तत्व के बारे में समझाती है और उसके बाद वह तपस्या के लिए चले जाते हैं। उपमन्यु जब तपस्या में जाते हैं तो उपमन्यु जब तपस्या में बैठे तो उन्हें बहुत सारे पिशाच उनको तंग करने लगे, उनकी साधना में, उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगे। इससे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और शिव कीर्तन वे जारी रखे। इनके तप के प्रभाव से जो पिशाच थे वे मारीची ऋषि के मारीची ऋषि के जो तप है उनको भंग करने के लिए, उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो मुनि गए थे वे श्राप के कारण यह पिशाच बन चुके थे और वे इस श्राप से मुक्त हो गए। उन मुनियों को पिशाच होने का श्राप मारीची ऋषि ने दिया था और जब इनके जो तपस्या से जो शिव नाम का कीर्तन है उनसे उनके पिशाच योनि मुक्त हो गई और वह फिर उन्हीं की सेवा में लग गए। उपमन्यु की सेवा जब वे कर रहे थे उसी समय शिव के पास संदेश जाता है कि आपका एक प्रचंड भक्त है जो आपकी भक्ति में रमा हुआ है, आपकी भक्ति कर रहा है। इससे शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप धारण करके ऐरावत पर सवार होकर आए। जो नंदी है वे ऐरावत बन चुके थे। इंद्र रूप में आए जो शिव थे उन्होंने उपमन्यु से कहा कि हे पुत्र, आप जो चाहिए मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप शिव का इतना बड़ा तपस्या कर रहे हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। इस पर उपमन्यु कहते हैं कि नहीं, मुझे आपसे कोई नहीं चाहे, आपने हमारा तब से प्रसन्न हुए और हमें दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी लूँगा शिव से ही लूँगा और शिव का दर्शन करके ही लूँगा। मुझे यह नहीं चाहिए कि मैं आपसे कुछ लूँ। अगर मेरे पापों के कारण इस जन्म में भी दर्शन नहीं हो पाए तो मैं कई कई जन्मों लेकर शिव भक्त ही बनना चाहूँगा और शिव की तपस्या ही करना चाहूँगा। इस पर इंद्र रूप में आए शिव ने अपनी ही निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने शिव की ही निंदा शुरू कर दी, जिससे उपमन्यु को अत्यंत क्रोध आया और वे उन पर अत्यंत क्रोधित होकर के शिव के ऊपर ही अघोरास्त्र का अभिमंत्रित करके फेंका, जिससे उनका विनाश हो। और वे स्वयं शिव निंदा सुनने के पश्चाताप के कारण वे स्वयं को आग्नेय के हवाले करना चाहा। इस पर नंदी जो थे अघोरास्त्र का समन कर दिया और शिव कृपा से उनका आग्नेय शांत हो गया। जब शिव माता पार्वती के साथ स्वयं अपने स्वरूप में आए तो यह देख उपमन्यु का मन हर्षित हो गया और वे बिल्कुल गदगद हो गए। तब शिव कहते हैं, हे पुत्र, वर मांगो। इस पर उपमन्यु कहते हैं कि हे शिव, हे प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैंने आपका दर्शन कर लिया, बस मेरा जीवन सफल हो गया और मुझे क्या चाहिए। जो देवता भी आपको नहीं देख सकते, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं, इससे अधिक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर देना ही है तो सिर्फ मुझे आप अपने चरणों की भक्ति ही दीजिए। इस पर शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे पुत्र, इस पर शिव कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुझे अविनाशी पद देता हूँ, मैं तुझे अजर अमर दिव्य ज्ञान से युक्त तेजस्वी बना देता हूँ। अब तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं हो सकती, तुम अजर अमर हो जाओगे। और इतना कहकर, इतना वरदान देकर वे माता पार्वती के तरफ सौंप दिए।
माता पार्वती भी अत्यंत स्नेह के साथ उनके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।